लालची सास और चतुर बहू। हिंदी कहानी बाय उषा तनेजा उत्सव। इस कहानी को सुनकर कोई भी सास चाहे कितनी भी लालची क्यों ना हो, लालच करना छोड़ देगी। सविता बेचारी जब बहू बनी तो सास चतुर थी और जब सास बनी तो बहू चतुर निकली। अब करे तो क्या करे, बेचारी को लेने के देने पड़ गए। हुआ यूं कि जब सविता की बहू नीतिका एक हफ्ते के बाद मायके से लौटी तो सविता ने नीतिका को पानी का गिलास पकड़ाते हुए राहत की सांस ली और उसने नीतिका से प्यार जताते हुए पूछा कि वहाँ सब कैसे हैं। नीतिका ने बताया कि सब ठीक हैं। अच्छा तो बताओ कि मायके से क्या लाई हो? सविता ने उत्सुक नज़रों से इधर उधर देखकर पूछा, क्योंकि उसे नीतिका के हाथ में कुछ ज़्यादा सामान दिखाई नहीं दिया। माँ जी, मेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं और मेरे मायके वाले मुझे दे देकर थक चुके हैं। वो तो इस बार भी बहुत कुछ दे रहे थे, मैंने ही लेने से मना कर दिया। नीतिका ने साधारण सा जवाब दिया। क्यों? सविता ने हैरानी से पूछा। माँ जी, क्योंकि अब हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। नीतिका ने सास की हैरानी को समझते हुए तुरंत जवाब दिया। अरे नहीं बेटा, बात कमी की नहीं होती, बात होती है इज्जत की, बात होती है सम्मान की। समाज में हमारी भी कोई इज्जत है। हमारे यहाँ तो रिवाज है कि जब बहू मायके से ससुराल वापस आती है तो बहुत सारे कपड़े, पैसे और महंगा सा सामान लेकर आती है, ताकि सभी रिश्तेदारों को दिखाकर कह सकें कि देखो हमारी बहू इतने बड़े घर की बेटी है। अब मैं सबको क्या दिखाऊंगी? सविता ने सफाई दी तो। पर माँ जी, सारी उम्र वो थोड़े ना देते रहेंगे। नीतिका ने भी सफाई देने की कोशिश की तो सविता बोली, नहीं बेटा, हमारे यहाँ तो ऐसा माना जाता है कि अगर बहू मायके से खाली हाथ ससुराल वापस आए तो बहू की माँ मर जाती है। नीतिका यह सुनकर घबरा गई और सोचने लगी कि माँ से ही तो मायका होता है, माँ लंबी उम्र जिएगी तो घर में बरकत बनी रहेगी। नीतिका को कुछ परेशान सी देखकर सविता ने गीली जमीन पर हल चला दिया। देखो बेटा, अभी तक तो कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हारी माँ सही सलामत है। तुम अभी माँ को फ़ोन करके कह दो कि 25,000 मेरे बैंक खाते में डलवा दें। 25,000! नीतिका की आंखें खुली की खुली रह गई यह सुनकर। 25,000 कोई ज़्यादा नहीं है। वैसे आजकल तो अस्पताल में एक बार चले जाओ तो लाखों रुपए। बस बस माँ जी, नीतिका ने सविता को बीच में टोकते हुए कहा। मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। सविता को अपने तीर से अपने ही लक्ष्य का भेदन होता हुआ साफ नजर आ रहा था। उसने फटाफट से कहा, तो जैसा मैंने कहा है तुरंत वैसे ही करो। अगले दिन उसके बैंक खाते में पूरे 25,000 जमा हो चुके थे, ना एक कम ना एक ज़्यादा। उसके कुछ दिन बाद दिवाली आई, फिर नया साल, उसके बाद लोहड़ी, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, बैसाखी और फिर सावन। ऐसा नहीं है कि नीतिका ने अपने पति से बात नहीं की। उसने शुरू में तो अपने पति को कहा कि आप ही माँ जी को समझाएं, पर उसके पति ने जवाब दिया कि अगर माँ ने कहा है तो होगा रिवाज हमारे यहाँ। दूसरी बार उन्होंने कहा कि यह तुम्हारी सास बहू की कहानी है, अपने आप सुलझा लो, मुझे बीच में मत फंसाओ। नीतिका समझ गई कि अब जो कुछ करना होगा उसे खुद ही करना होगा। कुछ सोचकर वह निश्चिंत हो गई। खैर, अब तक सविता का बैंक खाता भारी हो चुका था। घर पर जो भी खर्च होता था वो नीतिका और सविता दोनों के पति मिलकर करते थे, क्योंकि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। घर में हर सुख सुविधा थी।
अगले हफ्ते नीतिका के भाई की शादी होनी थी, तो उसने सोचा कुछ करना चाहिए। सविता को खाना परोसते हुए नीतिका बोली, माँ जी, जैसा कि आप जानती हैं, अगले हफ्ते मेरे भाई की शादी है। हाँ, सविता ने पानी का घूंट भरते हुए कहा। तो हमारे यहाँ रिवाज है कि बड़ी ननद अपनी छोटी भाभी को शादी के बाद शुद्ध सोने का रानी हार तोहफे में देती है। अभी नीतिका अपनी बात पूरी नहीं कह पाई थी कि सविता के गले में अटका हुआ पानी का घूंट उछलकर बाहर निकला और उसके सामने प्लेट में रखी रोटी और सब्जी पर छपाक से गिरा। किसी तरह से सविता ने अपना दायां हाथ उठाकर मुंह से निकलते हुए छींटों को रोकने की असफल कोशिश की, पर फुहार तो बहुत तेज थी, ना रुक पाई। थोड़ा संभल कर सविता बोली, शुद्ध सोने के रानी ये हार की क्या ज़रूरत है बेटा? सोने की पॉलिश वाला 1 ग्राम का पेंडेंट बनवा देना और काली डोरी में डाल देना। नहीं माँ जी, शुद्ध सोने का, पूरे 5 तोले का। यह सुनकर सविता के गले में रोटी का गीला टुकड़ा पत्थर बनकर फंस गया। न अंदर जा रहा था, न बाहर आ रहा था। नीतिका ने नोटिस किया कि लोहा गर्म हो चुका है। इतना ही नहीं माँ जी, वो रानी हार ननद की सास खरीद कर देती है। ऐसा हमारे यहाँ रिवाज है। आखिर मेरी भाभी अपने मायके वालों को दिखाएगी ना, और मेरे मायके वालों की भी इज्जत का सवाल है। अब रिवाज है तो पूरा तो करना पड़ेगा, है ना माँ जी? कहते हुए उसने गर्म हो चुके लोहे पर हथौड़े से जोर का वार करते हुए कहा, हमारे यहाँ तो ऐसा ही कहा जाता है कि अगर ननद की सास ना लेकर दे तो वह तुरंत मर जाती है। पर माँ जी, अभी तक तो आप सही सलामत हैं। भगवान ना करे कि आपको कुछ हो। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके अस्पताल का खर्चा 10-12 लाख तो हो ही जाएगा। उस पर भी अगर आप बच भी ना सकी तो मैं बिन सांस अभागन बहू बन जाऊंगी। अगले हफ्ते शादी संपन्न हो गई। नीतिका ने सविता को वापस जाते हुए कहा कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगी और बाकी सब कुछ मैं आपसे फ़ोन पर पूछ लूँगी। 2 दिन बाद नीतिका ने फ़ोन पर सविता से पूछा कि माँ जी, मेरी माँ को क्या कहूँ कि शादी की नेक के आपके बैंक खाते में कितने रुपए डलवाने हैं? आपके यहाँ क्या रिवाज है? इतना सुनकर सविता के चेहरे का रंग उड़ गया। मरियल सी आवाज़ निकालते हुए बोली, ना बहू ना, हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है। अगर हो सके तो मेरे लिए क्षमा लेती आना। मुझे अपने लालच पर बहुत पछतावा हो रहा है। अगले दिन नीतिका जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे वह घर अपना घर लगा। ससुराल नहीं, जहां उसका स्वागत सास ने नहीं बल्कि एक और माँ ने किया। दोस्तों, यह कहानी लिखी है उषा तनेजा उत्सव ने। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाकर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैंने आपको यह कहानी सुनाई तो आप भी मुझे कोई रिटर्न गिफ्ट तो देंगे ही। क्योंकि दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। अरे अरे रुको, मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तो मेरा नाम है कहानी मैडम। जल्दी मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक याद करते रहना। धन्यवाद। आपकी कहानी मैडम।